चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो शायद हमारे गैजेट्स और गाड़ियों को पूरी तरह बदल दे। मेरा मतलब है सॉलिड स्टेट बैटरी। हमारे पास इस पे एक दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है सॉलिड स्टेट बैटरी, भविष्य की ऊर्जा। हाँ, सॉलिड स्टेट बैटरी काफी चर्चा में आजकल। बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिकैप। बैटरी क्या है? मूल रूप से ऊर्जा का एक डिब्बा है ना। आयन नाम की छोटी चीजों को आगे पीछे भेजकर बिजली स्टोर करती है। सही कहा। और आजकल की जो गाड़ियां हैं मतलब ईवीज या हमारे फोन्स, उनमें ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी होती हैं। हाँ, और उनमें होता है एक तरल इलेक्ट्रोलाइट, वो लिक्विड। बिल्कुल, लेकिन सॉलिड स्टेट में जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट ठोस होता है, सॉलिड। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये ठोस क्यों इतना अहम है, इसकी असली ताकत क्या है और हाँ, चुनौतियां क्या हैं। तो खोलते हैं इस पिटारे को। बिल्कुल, ये जो ठोस इलेक्ट्रोलाइट है ना, यही सारा खेल बदल देता है। सोचिए, तरल की जगह कोई ठोस चीज जैसे सेरामिक हो गया या ग्लास। अच्छा। हाँ, वो आयनों को बैटरी के एक सिरे से दूसरे तक ले जा रहा है। सुनने में तो ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसके असर वो बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहला असर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है सुरक्षा, सेफ्टी। हाँ। आजकल हम सुनते हैं बैटरी में आग लगने की खबरें। क्या ये सॉलिड स्टेट इसे मतलब हल करती हैं? हाँ, काफी हद तक तो करती हैं। देखिए, जो तरल इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो अक्सर ज्वलनशील होता है। मतलब आग पकड़ सकता है। हाँ, वो सॉल्वेंट्स होते हैं शायद। हाँ, कार्बनिक विलायक। तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या बैटरी डैमेज हुई तो आग का खतरा रहता है। लेकिन ठोस इलेक्ट्रोलाइट, खासकर जो सेरामिक वाले होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं, कम ज्वलनशील। तो मतलब आग लगने का डर कम। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इससे सुरक्षा का लेवल काफी ऊपर चला जाता है। चिंता होती है। एक बार चार्ज करो तो कितना चलेगी गाड़ी? क्या ये बैटरी ज्यादा दूर तक चल पाएंगी? यहीं पर ये तकनीक और भी मतलब रोमांचक हो जाती है। ठोस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ना ऊर्जा घनत्व बढ़ जाता है, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व मतलब उसी साइज की बैटरी में आप ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा पावर पैक कर सकते हैं। अच्छा, तो गाड़ी ज्यादा चलेगी। हाँ, लेख में तो अनुमान है कि रेंज 500 मील यानी लगभग 800 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये लिथियम आयन के मुकाबले दुगनी ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं। दोगुनी? ये तो सच में क्रांति ला सकता है। और एक और बात सुनी थी, चार्जिंग टाइम, वो भी कम हो सकता है क्या? लेख में शायद 15 मिनट जैसा कुछ था। हाँ, तेज चार्जिंग की क्षमता इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है। सैद्धांतिक रूप से मतलब थ्योरी में ठोस इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा करंट सह सकते हैं, तो चार्जिंग तेज हो सकती है। कितनी तेज? लैब में तो 10-15 मिनट में फुल चार्ज के दावे देखे गए हैं, लेकिन हाँ, इसको असल दुनिया में लाना वो एक चुनौती है। मतलब बैटरी को नुकसान पहुंचाए बिना तेजी से चार्ज करना। समझ गया। तो फायदे तो जबरदस्त लग रहे हैं, ज्यादा सेफ, ज्यादा रेंज और चार्जिंग भी तेज। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी होगा। चुनौतियां क्या हैं इस रास्ते में? बिल्कुल है। सबसे बड़ी चुनौती है एक चीज जिसे डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट का बनना। डेंड्राइट, ये क्या होता है? देखिए, जब बैटरी तेजी से चार्ज होती है या लंबे समय तक चलती है, तो लिथियम आयन कभी-कभी उस ठोस इलेक्ट्रोलाइट की सतह पर जमने लगते हैं और वो सुई जैसी नुकीली संरचनाएं बना लेते हैं। अच्छा, सुई जैसी। हाँ, और ये सुइयां, ये डेंड्राइट इलेक्ट्रोलाइट में दरारें पैदा कर सकती हैं और फिर बैटरी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, मतलब खराब हो सकती है या खतरनाक भी। ओहो, तो मतलब तेज चार्जिंग का फायदा चाहिए तो पहले इन डेंड्राइट से निपटना होगा। और कोई दिक्कत? दूसरी बड़ी चुनौती है तापमान, टेम्परेचर। कई सारे ठोस इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो या तो बहुत ज्यादा गर्म तापमान पर ही अच्छा काम करते हैं, अच्छा। या फिर ठंडे मौसम में उनकी आयन कंडक्टिविटी मतलब आयनों को चलाने की क्षमता वो कम हो जाती है, तो बैटरी की परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो हर मौसम में बढ़िया चले। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे अहम मुद्दा फिलहाल, वो है इसे बनाना और इसकी लागत, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट। हाँ, नई तकनीक तो अक्सर महंगी ही शुरू होती है। इसे बड़े स्केल पर बनाना कितना मुश्किल है? अभी तो काफी मुश्किल है। सोचिए, ठोस इलेक्ट्रोलाइट की एकदम पतली परतें बनानी है, फिर उन्हें एनोड और कैथोड के साथ जोड़ना है, वो भी बिना किसी कमी के, बिना नुक्स के। ये तो सुनने में ही जटिल लग रहा है। हाँ, ये अभी जो लिथियम आयन बैटरी बनाने के तरीके हैं ना, उनसे काफी अलग और पेचीदा है। इसके लिए पूरी नई फैक्ट्री, नई तकनीकें, नई सप्लाई चेन चाहिए होगी।
और इसी वजह से शुरू में ये बैटरीज महंगी होंगी। इसीलिए शायद ये जो बड़ी कंपनियां हैं, टोयोटा, क्वांटमस्केप, सैमसंग, BMW, वो इस पर इतना पैसा लगा रही हैं। अरबों डॉलर। बिल्कुल। वो सब इन्हीं चुनौतियों से पार पाने में लगी हैं। हर कोई अलग अलग तरह के ठोस इलेक्ट्रोलाइट पर काम कर रहा है। कोई सल्फाइड पर, कोई ऑक्साइड पर, कोई पॉलीमर पर। अच्छा, अलग अलग अप्रोच है। हाँ, और सब कोशिश कर रहे हैं कि ये डेंड्राइट तापमान और लागत वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि देखिए मौजूदा लिथियम आयन तकनीक जो है वो अब अपनी सीमा तक पहुंच रही है। हाँ, उससे और कितना निचोड़ेंगे। सही बात। और ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग तो बढ़ती ही जा रही है, तो एक बेहतर विकल्प चाहिए, ज्यादा रेंज, तेज चार्जिंग, ज्यादा सुरक्षा वाला। सॉलिड स्टेट वही विकल्प हो सकता है। तो ये तकनीक अभी है कहाँ? मतलब क्या हम इसे जल्दी ही अपनी कार्स या फोन्स में देखने वाले हैं? अभी तो देखिए ये ज्यादातर प्रयोगशालाओं में है या फिर कुछ प्रोटोटाइप गाड़ियों में टेस्ट हो रही है। अच्छा, अभी टेस्टिंग फेज में। हाँ, बड़े पैमाने पर उत्पादन और हम आप जैसे आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। लेख का जो अनुमान है वो कहता है कि अगले 5 से 10 सालों में शायद हम इन्हें पहले महंगी गाड़ियों, प्रीमियम ईवीज में या हाई एंड गैजेट्स में देखें। और आम कारों तक? आम कारों तक पहुंचने में शायद और ज्यादा समय लगे, जब लागत कम होगी और ये साबित हो जाएगा कि हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद भी भरोसेमंद है। ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो सॉलिड स्टेट बैटरी भविष्य के लिए एक बहुत ही संभावनाओं से भरी तकनीक लगती है। सुरक्षित, लंबी रेंज, तेज चार्जिंग का वादा तो है। हाँ, वादा तो है। लेकिन ये डेंड्राइट वाली समस्या, तापमान वाली अस्थिरता और बड़े पैमाने पर बनाने की लागत और मुश्किलें, इन बाधाओं को पार करना भी बाकी है। बिल्कुल बाकी है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। मान लीजिए ये तकनीक सफल हो जाती है तो क्या ये सिर्फ कारों और गैजेट्स तक ही रुकेगी? अच्छा सवाल है। कहाँ तक जा सकती है ये? सोचिए जरा, मेडिकल इम्प्लांट्स में लगी छोटी बैटरियां जो सालों चलें, या ड्रोन्स जो हल्के हों और ज्यादा देर तक उड़ सकें, या फिर ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज जहां हम सौर या पवन ऊर्जा को स्टोर करते हैं। अरे हाँ, वहां इसका क्या असर हो सकता है? ये सच में कई अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है।